हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह ध्यान हो, प्राणायाम हो, योगासन हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ करें, जिससे उन यौगिक क्रियाओं का लाभ आपको दुगना मिलता है। और साथ ही आपको योगाभ्यास करते समय बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है, उसे होल्ड करके रखिए, तो वह 2 से 3 बार करना ही पर्याप्त होगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें, नहीं तो गलत ढंग से योगा करने से आपको इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको परिवृत्त अंजनेयासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खड़े होकर करने वाला एक आसन है। परिवृत्त अंजनेयासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेते हुए दोनों पैरों को इस तरह से फैलाइए, शरीर का वजन घुटनों पर आ जाए। अब श्वास लेते हुए हाथ को प्रणाम की मुद्रा में लाते हुए बगल की ओर घूमिए, 4 से 5 सेकेंड रुकिए, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करिए। श्वास लेते हुए हाथों को इस तरह मोड़कर पार्श्व से घूमिए। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। यह आसन पेट की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है, पाचन को सुधारता है तथा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, शरीर व मन के संतुलन को बढ़ाता है, तनाव को कम करने के लिए बेहद लाभप्रद आसन है। इस आसन के प्रतिदिन के अभ्यास से स्टेमिना में वृद्धि होती है, एकाग्रता व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मेरुदंड लचीला व स्वस्थ होता है, शारीरिक मानसिक समन्वय में वृद्धि होती है, कंधे बाँह पैर कमर मजबूत होता है, जननेंद्रिय मूत्र संस्थान मलाशय आदि अंग स्वस्थ व उनकी कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती है, नितंब जागें मजबूत होती हैं, कमर व पेट की चर्बी कम होती है, पेट के आंतरिक अंग आंतें हृदय फेफड़े में मजबूती आती है। कब्ज को दूर कर यह आसन पेट को स्वच्छ बनाता है, पूरा शरीर लचीला होता है, आंतों को साफ कर पूरे शरीर को ताजगी से भरने वाला यह आसन है। परिवृत्त अर्थात घूमना, अंजनेय अर्थात प्रणाम करना। चूँकि इस आसन में शरीर की मुद्रा घूमकर प्रणाम करने वाली बनती है, इसलिए इसे परिवृत्त अंजनेयासन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व विशुद्धि चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, स्लिप डिस्क के रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्दन के रोगी या जिन्हें मुड़ने में तकलीफ होती है वे इस आसन का अभ्यास या तो न करें या सावधानी पूर्वक करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीने के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। प्रारंभ में 3-4 सेकंड होल्ड करें। कुछ महीनों का अभ्यास हो जाने के बाद इस आसन में देर तक रुककर ध्यान लगाने का अभ्यास करें। यह आपकी एकाग्रता तथा मानसिक क्षमता को भी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो यह था परिवृत्त अंजनेयासन योग करने की विधि व उसके लाभ।